नमस्कार बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे आप सभी लोग। आइए बच्चे, यहाँ पर चर्चा करते हैं एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसका नाम है क्या बच्चे, तो मैनपुरी। क्या भाई, मैनपुरी नाम है और मैनपुरी से संबंधित कुछ विशेष जानकारियों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना कि जो मैनपुरी है, ये मैनपुरी अगर बात करा जाए तो मैनपुरी के बच्चे में कुछ सामान्य परिचय की चर्चा करें। सुनना मेरी बात। तो मैनपुरी है आगरा मंडल का हिस्सा। क्या भाई, मैनपुरी किस मंडल का हिस्सा है? तो मैनपुरी है आगरा मंडल का हिस्सा। क्या, आगरा जो मंडल है, इस आगरा मंडल के अंतर्गत आता है मैनपुरी। आपको बताना चाहेंगे कि आगरा मंडल के अंतर्गत आने वाला ये जो मैनपुरी है बच्चे, ये अगर देखा जाए तो एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और इसलिए लोकप्रिय है बच्चे। कारण क्या है कि मुलायम सिंह यादव जी का जो संसदीय क्षेत्र है, नेताजी का जो संसदीय क्षेत्र रहा है, इस वजह से इसकी बड़ी लोकप्रियता रही। अब सामान्यतः अगर देखेंगे तो पुराने समय में पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और उनसे पहले उनके जो पूर्वज थे, उनका यहाँ पर क्या था, शासन प्रशासन था। इस वजह से इस वंश के, पृथ्वीराज चौहान के जो वंश है, इस वंश के किले मिलेंगे यहाँ पर। और इस वजह से कई बार आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस पूरे शहर को हम किले के नगर के रूप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर है जहाँ पर किले आपको मिलेंगे, तो इसको हम लोग किलों का नगर भी कहते हैं। क्या, किलों का नगर भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान, उनके पूर्वजों का यहाँ पर बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। कहा जाता है कि चौहान वंश ने यहाँ पर शासन किया था। आधुनिक समय में अगर देखोगे ना, तो 1996 में मुलायम सिंह यादव जी बनते हैं पहली बार। क्या, मुलायम सिंह यादव जी पहली बार सांसद बनते हैं यहाँ से। और मुलायम सिंह यादव जी सांसद भी बने, साथ ही साथ में रक्षा मंत्री भी बने। मतलब सांसद तो पहली बार बने ही, साथ ही साथ में रक्षा मंत्री बने। जिस तरीके से मैनपुरी ने यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी को अपनाया, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव जी ने भी मैनपुरी को अपनाया। यहाँ पर आप देखोगे तो शानदार सड़कें मिलेंगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सैनिक स्कूल मिलेगा यहाँ पर बच्चे मैनपुरी में। ऐसी दशा में मैनपुरी और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के आप देखेंगे तो समानार्थी दिखाई पड़ते हैं बच्चे। बात करा जाए यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थलों की, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, अकबरपुर औछा एक स्थान है। और अकबरपुर औछा, इसका नामकरण जो है ना, वो अकबर के नाम पर किया गया है। क्या, इसका जो नामकरण है बच्चे, यह किया गया है किसके नाम पर? तो अकबर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अकबर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अकबरपुर औछा अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे मार्केट लगती है, बाजार लगता है सप्ताह में 2 दिन। मतलब सप्ताह में 2 दिन तो यहाँ पर आप देखोगे तो बाजार लगता है। साथ ही साथ में यहाँ पर मेला भी लगता है। तो सप्ताह में 2 दिन बाजार, और इसके अलावा यहाँ पर जो मेला है वो लोकप्रिय है। क्या है, जो मेला है वो बहुत लोकप्रिय है अकबरपुर औछा। और अकबरपुर औछा का ये जो मेला हमने बताया बच्चे, ये बड़ा आयोजन होता है। वर्ष भर में एक बार आयोजित होगा, लेकिन बड़ा आयोजन होगा। पर ध्यान रखना, जो बाजार यहाँ पर है, ये सप्ताह में 2 बार बाजार का आयोजन होता है। और सामान्य जो बिक्री होती है वो अनाजों की होगी, सब्जियों की होगी। बहुत ही सामान्य बाजार है, पर लोकप्रिय है। उस पूरे क्षेत्र में देखेंगे मैनपुरी में तो ये आपको लोकप्रिय दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, भोगांव की बात करें। इसके बारे में मान्यता है कि ये जो स्थल है, इस पर्यटक स्थल की स्थापना की गई थी राजा भीम के द्वारा। ये जो पर्यटक स्थल है बच्चे, इस पर्यटक स्थल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो इस पर्यटक स्थल की स्थापना की गई थी राजा भीम के द्वारा। याद रखना कि ये जो पर्यटक स्थल है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो राजा भीम ने इसकी स्थापना करी थी। राजा भीम इसके क्या थे? तो संस्थापक थे इस पर्यटक स्थल के। ध्यान दो कि ये जो भोगांव है, यहाँ पर आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा और मस्जिद भी दिखाई देगा। मतलब मंदिर भी है और थोड़ी ही दूरी पर आपको मस्जिद भी दिखाई देगी। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लोकप्रिय है ये स्थल, और है कहाँ पर? मैनपुरी में। आगे बढ़ते हैं और समान पक्षी विहार की चर्चा कर लेते हैं। तो समान पक्षी विहार की बात कर लें तो थोड़ा सा समझना बच्चे कि समान पक्षी विहार 5 किमी में फैला हुआ है। क्या, समान पक्षी विहार, सबसे पहले तो याद रखना कि समान पक्षी विहार है कहाँ पर? मैनपुरी में। बहुत ही सिंपल अगर सवाल पूछा जाए समान पक्षी विहार के बारे में, तो याद रखना है कहाँ पर? मैनपुरी में। लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्या, 5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, 5 किमी में विस्तृत है। और 1990 में अगर देखा जाए, 1990 में क्या किया गया? तो समान पक्षी विहार को 1990 में यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्या, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, इसको घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 1990 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। बच्चा ये भी थोड़ा सा ध्यान देना कि 1990 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। याद रखो 1990 में
ये जो वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, इसका या अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पक्षी सारस के लिए लोकप्रिय है ना, सारस के लिए लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पक्षी है सारस के लिए ये क्या है बच्चे, लोकप्रिय जगह है। समान पक्षी विहार बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कहाँ पर है, उत्तर क्या हो जाएगा, मैनपुरी में। कहाँ पर हो जाएगा बच्चे, मैनपुरी में हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा बच्चे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, और यूपी में सबसे ज़्यादा ये इटावा में पाया जाता है। कहाँ पर, इटावा में पाया जाता है। चूँकि इटावा मैनपुरी के बगल में है, इसलिए सारस आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। और मैंने बताया कि हाल फिलहाल में सारसों की जो आबादी है उसमें वृद्धि हुई है, और उसको लेकर के इसकी बड़ी तारीफ होती है समान पक्षी विहार की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अंबरपुर वेटलैंड। ये जो अंबरपुर वेटलैंड है ये भी आप देखेंगे तो राजकीय पक्षी सारस के लिए, सबसे पहले तो अंबरपुर जो वेटलैंड है ये मैनपुरी में है, और यहाँ पर भी आपको सारस दिखाई देंगे बच्चे, है ना। यहाँ पर भी आपको सारस दिखाई देंगे। और याद रखना कि करहल कृष्णा मार्ग पर ये आपको दिखाई देगा। जी हाँ, ये करहल वही विधानसभा क्षेत्र है जो एक बार चर्चा में रहा था, अखिलेश यादव जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था तब। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अंबरपुर जो वेटलैंड है ये मैनपुरी में है, और ये भी सारस के लिए ही लोकप्रिय है। लोहिया पार्क की बात करें तो लोहिया पार्क आपको मिलेगा बच्चे, ये जिला कलेक्ट्रेट में आपको दिखाई देगा। क्या, जो लोहिया पार्क है, आप मैनपुरी में जब जिला कलेक्ट्रेट में एंट्री करेंगे ना, तो मैनपुरी में जिला कलेक्ट्रेट में आपको जगह दिखाई देगी। क्या, जिला कलेक्ट्रेट में आपको ये जगह दिखाई देगी। और 2-3 चीज़ें यहाँ पर मुख्य रूप से हैं। मतलब लोहिया पार्क घूमने के लिए तो अच्छा ही है, यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देगी, जैसे कि हरियाली दिखाई देगी भाई, फिर जो पुष्प हैं वह दिखाई देंगे, तरह तरह के शानदार पुष्प। और साथ ही साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर फवारा जो फाउंटेन है, हालांकि कई बार वो बिगड़ा हुआ मिलता है, कई बार चलता रहता है, पर है ये अच्छी जगह। क्या है ये अच्छी जगह, लोहिया पार्क आपको मैनपुरी में दिखाई देगी। साथ ही साथ में आगे बढ़ेंगे तो मैनपुरी का जो एक जिला एक उत्पाद है बच्चे, वह है तारकशी कला। क्या है, मैनपुरी का जो एक जिला एक उत्पाद है। कोई पूछ ले कि साहब मैनपुरी का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है, तो याद रखना मैनपुरी का जो एक जिला एक उत्पाद है उसका नाम क्या है, तारकशी कला। अब ये होता क्या है बच्चे, तो मैनपुरी का एक जिला एक उत्पाद मैंने बताया कि ये होता है एग्जैक्टली तारकशी कला। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, होता ये है कि जो पतले तार होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होगे कि सोने चांदी के जो पतले तार हैं, पीतल तांबे सोने चांदी, ध्यान से सुनना, ये पीतल के, तांबे के, इसी तरीके से अगर बात करें चांदी के जो पतले तार हैं, इन पतले तारों को लकड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। पतले जो तार हैं बच्चे, इन पतले तारों को किसी लकड़ी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद वो आकर्षक दिखती है, शानदार दिखती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो कि वो आकर्षक दिखती है और शानदार दिखती है। साथ ही साथ में ये तो मैनपुरी का तारकशी कला है। इसके अलावा मैनपुरी पर कपड़ों पर जो सिले हुए कपड़े हैं, सिले हुए बच्चे कपड़े हैं, इन सिले हुए कपड़ों पर आप देखोगे तो सिले हुए कपड़ों पर कढ़ाई यहाँ का एक दूसरा बड़ा काम है। तो 2 चीज़ें यहाँ की लोकप्रिय हैं, एक तो तारकशी कला जो बहुत लोकप्रिय है, और दूसरा सिले हुए कपड़ों पर जो कढ़ाई का काम होता है ये भी मैनपुरी में बहुत लोकप्रिय है, और मुगल काल से ही चला आ रहा है। मैंने बताया था आपको कि चूंकि आगरा के बगल में स्थित है, इसलिए आगरा मुगल काल की राजधानी रही थी, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ पर दिखता है बच्चे। तो अगर कोई पूछ रहे साहब कि तारकशी जो कला है कहाँ से संबंधित है, मैनपुरी से संबंधित है। साथ ही साथ में अगर बात करें तो ये जो तारकशी कला होता क्या है इसमें, तो पीतल तांबे और चांदी के जो पतले तार हैं उसको किसी लकड़ी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे वो आकर्षक बनते हैं, सजावटी सामान के रूप में भी दिखते हैं, और साथ में ही घरेलू उपयोग के लिए भी दिखते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो शीतला माता का जो मंदिर है बहुत ही शानदार मंदिर है, एक लोकप्रिय मंदिर है जो आपको मैनपुरी में दिखाई देगा। नवरात्रि के अवसर पर अच्छी भीड़ होती है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो नवरात्रि के अवसर पर यहाँ गए होंगे, घूमे भी होंगे। और इसके अलावा बच्चे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा चवन्य ऋषि का आश्रम, जो कि मैनपुरी में बहुत लोकप्रिय है। तो प्यारे बच्चे देखो, मैनपुरी से इतनी ही जानकारी थी। परीक्षा उपयोगी यहाँ पर जो कंटेंट है उसमें से मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनके बारे में किसी दिन हम डिटेल में बता देंगे। साथ ही साथ में याद रखना समान पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मैनपुरी किस मंडल का हिस्सा है ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि जो सारस की आबादी है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ में चूंकि इन दिनों उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है दिवाली ट्रिपल धमाका, जो कि ऑफर चल रहा है 24 से लेकर के 3 नवंबर तक, जिसमें
आपको उत्कर्ष ऐप के उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है और साथ में अगर आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम यहाँ पर लिया है कोई कोर्स तो उसमें रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इसी तरीके से बच्चे मनोयोग से पढ़ रहे हैं, उत्कर्ष परिवार पर भरोसा बनाए रखें। हमारा कंटेंट आपके लिए हमेशा से बढ़िया होगा, ऐसी मैं लगातार मेहनत करने का प्रयास करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद प्यारे बच्चे।